हमारे बीच में जादूगर एस के निगम के गुरु हर प्रसाद जी स्थापक उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। पूर्व विधायक और हम सबके मार्गदर्शक माननीय पंडित नित्य निरंजन खंपरिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ वो बताना चाहता हूँ। आज हम जबलपुर की गौरव इशिता विश्वकर्मा को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। सारेगामा के माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से गीत गायन में इशिता ने जबलपुर का गौरव बढ़ाया है। हमारे बीच में बबलू मैथ्यूज जैसे शानदार संगीतकार भी हैं। इशिता को 7:30 बजे ट्रेन पकड़ना है, 7:45 के आसपास। तो सबसे पहले हम इशिता को यहाँ मंच पर बुलाते हैं। जादूगर निगम जी के जन्मोत्सव पर वे निगम साहब साथ में हैं। इशिता जी किसी गाने की कुछ पंक्तियाँ हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगी और हम इन्हें शीघ्रता से सम्मानित कर शुभकामनाओं सहित इन्हें विदा करेंगे यहाँ से। इशिता जी। जीवान जी कैमरे में बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं बहुत छोटी सी थी तब से आपसे मिलती आई हूँ और मम्मी हमेशा मुझे हर बार सैम में मुझे आपसे परिचय करवाती थी, मिलवाती थी, बताती थी आपके बारे में। तो मुझे बेहद ही खुशी है कि आज भी इतने सालों से आपसे हमारा इतना अच्छा संबंध है और आपका भी संगीत से बहुत अच्छा संबंध है। तो ये रिश्ता, ये नाता मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप हमेशा साथ रहा है। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। लता जी का कोई छोटा सा, अभी होली गई है तो होली का एक छोटा सा नगमा आप सबको सुनाती हूँ। बहुत बढ़िया इशिता जी, आपकी खनकती हुई आवाज़ का जादू यहाँ हाल में भी फैला। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित नित्य निरंजन खंपरिया जी को कि कृपया मंच पर आएं। बबलू मैथ्यूज जी, संगीतकार, हमारे नगर के गौरव बबलू मैथ्यूज जी, और इस अवसर पर उपस्थित हो रहे हैं 3 अलग अलग राज्यों से हमारे बीच में आए जादूगर। आगरा से हमारे बीच में है अखिलेश जायसवाल जादूगर, श्री सुनील रावल गुजरात से और जितेंद्र बघेल ये आगरा से। इन तीनों जादूगरों के द्वारा यहाँ जादुई प्रदर्शन भी होना है और सम्मान भी होना है।
मैं आमंत्रित करता हूं आयोजन समिति की शफीका जी को कि वे माला पहनाकर इशिता का स्वागत करें। और प्रसन्नता की बात है कि तेजल जी भी उपस्थित हो गई हैं, इशिता की आदरणीय माता श्री, वे भी मंच पर आमंत्रित हैं। इशिता के लिए तेजल जी को भी बहुत बहुत बधाई कि आज उनकी शिक्षा, दी हुई शिक्षा पर, उनकी बेटी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। मैं अभिनंदन पत्र तेजल जी को भी माला पहनाकर शफीका जी उनका स्वागत कर रही हैं। जादूगर निगम जी को हमारे नगर के सुप्रसिद्ध पहलवान मन्नू पहलवान जी साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। फोटो में निगम साहब अलग से दिखना चाहिए भाई। और अब हम सम्मान पत्र भेंट करेंगे तेजल जी को। प्रकाश किरोड़कर जी भी यहाँ हैं, तेजल जी के गुरु। अच्छा, और हमारे बीच में जो बाहर से आए हुए हमारे जादूगर अतिथि हैं और आदरणीय पंडित नित्य रंजन खंपरिया जी, जादूगर एस के निगम जी, संयुक्त कर कमलों से तेजल जी को सम्मान पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई इशिता जी। इसी तरह आपकी यश कीर्ति बढ़ती रहे। इशिता के गुरु प्रकाश जी भी यहाँ पर हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। उदय बेड़ीकर जी इशिता को एक एल्बम भेंट कर रहे हैं। GRP से कर्नल साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं और हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। पूरा मंच कलाकारों से सुसज्जित है। 3 जादूगर, 1 संगीतकार और 2 गायिकाएं। जय हो कटारिया जी। जय हो प्रभु, जय हो। आयोजन को गति देते हुए मैं श्रीमती प्रभा बच्चन जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ स्वागत गीत के लिए। प्रभा बच्चन जी कृपया आएं।
आज के आयोजन के लिए हमारे आमंत्रित अतिथियों के आगमन का क्रम जारी है और शीघ्र हम अपने लिपिबद्ध निश्चित कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। साजी अहमद हमारे बीच में हैं। ये मुंबई से जबलपुर केवल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। दुबई का एक कार्यक्रम छोड़कर इन्हें एक आयोजन में गायन के लिए दुबई जाना था, लेकिन जादूगर निगम के जन्मोत्सव समारोह की बात सुनकर उन्होंने अपने गृह नगर जबलपुर आना उचित समझा। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उनसे यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, गणेश वंदना। साजी अहमद सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भी गणेश वंदना के साथ होगी और हम साजी अहमद का गायन भी सुनेंगे। 3 वर्ष पहले जादूगर निगम के जन्मोत्सव पर ही साजी जी ने एक गीत प्रस्तुत किया था और वो आज तक कानों में गूंज रहा है मेरे। ऐसी कोकिल कंठी गायिका साजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद में मंच पर सादर आमंत्रित है। ये संगत गुना में चढ़े लगे गुना में पर चढ़े लगे वो भी सूट पूछी को संस्कृत में बोलते संसार बेला गुणा दोषा बोले आप हमारे बहुत नहीं ज़्यादा कुछ पता करेंगे हिंदी तक पूरे हिंदी सभी को नमस्कार। मैं शाजी अहमद और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि मैं वापस अपनी जन्मभूमि और संस्कार धानी जबलपुर में आई और आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मुझे इतने वक्त बाद इतने पुराने सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। कई लोगों के मैं नाम भी भूल गई हूँ और अच्छा लग रहा है कि इतने वक्त बाद जब मैं यहाँ पे आई हूँ और इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट। करने की कृपा करें। हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं आज के आयोजन के यशस्वी अतिथि सम्मानीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, वो भी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें।
आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध जादू कला मर्मज्ञ 3 जादूगर जिन्हें जादू स्वाभिमान दिवस के अवसर पर समादरित सम्मानित किया जा रहा है। माननीय श्री अखिलेश जायसवाल जो आगरा से हैं, एक बार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे। और सम्मानीय प्रतुल श्रीवास्तव जी से निवेदन है वो माननीय श्री अखिलेश जायसवाल जी, उनके साथ सम्मानीय श्री सुनील रावत जो कि गुजरात से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और श्री जितेंद्र बघेल आगरा से, इन तीनों को मंच पर स्थान दिलाने की कृपा करें। करतल ध्वनि से अभिवादन अभिनंदन कला मर्मज्ञ जादू कला में निष्णात मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय साजी अहमद, हृदय से आमंत्रित है साजी अहमद, और उनकी अपनी आत्मीयता इस शहर के प्रति, कला के प्रति, कि वो दुबई के कार्यक्रम को छोड़कर हमारे बीच में आज इस आयोजन में उपस्थित हुई हैं, उनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। मंच पर माननीय साजी अहमद। दर्शक दीर्घा में सम्मानीय डॉक्टर हरप्रसाद स्थापक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद यहाँ उपस्थित हैं, उनका हम अभिवादन करते हैं। अभिवादन है डॉक्टर आनंद तिवारी जी, गुंजन कला सदन के सम्मानीय अध्यक्ष, मिलन संस्था के सूत्रधार वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार माननीय श्री मोहन शशि जी का भी अभिवादन अभिनंदन। उनके साथ सम्मानीय बलराम जी, और एक ऐसे कला साधक जिन्होंने जबलपुर की कला को बहुत समय से नित नए आयाम दिए, उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। साजी जी मंच पर आमंत्रित है। पीछे की पंक्ति में आदरणीय अभिमन्यु जैन जी, सुरेश विचित्र जी, आदरणीय यूएस दुबे जी, और अभी अभी हमारे बीच में माननीय श्री अजय बिश्नोई जी जो सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। हम सम्मानीय प्रतुल श्रीवास्तव और विजय जायसवाल जी से निवेदन कर रहे हैं कि आदरणीय अजय बिश्नोई जी को मंचस्थ कराने की कृपा करें। आयोजन में माननीय कर्नल प्रवीण जी जो जीआरसी से हैं, हम सम्मानीय कर्नल प्रवीण जी को भी मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। सम्मानीय चंदन जी से अनुरोध है कि आदरणीय कर्नल प्रवीण जी का अभिवादन करें मंच पर। मंच पर आसीन आज के इस आयोजन के सम्मानीय अतिथि श्री अजय बिश्नोई जी, और स्वागत के लिए हम निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी को कि वो आए और स्वागत करें आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी का। सम्मानीय श्री आर.के. तिवारी जी यानी कि राजेंद्र तिवारी जी मंच पर आमंत्रित है, स्वागत करेंगे माननीय श्री जादूगर एस.के. निगम जी का। एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन करें हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध कला साधक और एक ऐसे कलाकार जिन्होंने इस शहर के नाम को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया है, माननीय श्री रघुवीर यादव। मंच पर सादर आमंत्रित है माननीय श्री रघुवीर यादव। विजय जायसवाल जी से निवेदन है उनको मंच पर लाने की कृपा करें। सम्मानीय श्री रघुवीर यादव, तालियों के साथ हम अभिवादन करेंगे। देश के सम्मानीय श्री रज्जन पटेरिया जी मंच पर आमंत्रित हैं और स्वागत करेंगे मंच पर आसीन कर्नल प्रवीण जी का। आदरणीय श्री बलराम वर्मा जी मंच पर आमंत्रित हैं, स्वागत करेंगे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का। श्री रमाकांत गौतम जी मंच पर अभिनंदन करेंगे। आगरा से आए आदरणीय श्री अखिलेश जायसवाल जी, उनके साथ श्री सुनील रावल जी और जितेंद्र बघेल जी, तीनों जादू कला में निष्णात व्यक्तित्वों का वंदन अभिनंदन। रामदेव जी
सम्मानित श्री विजय जायसवाल जी अभिनंदन करेंगे कला साधक कला मर्मज्ञ माननीय श्री रघुवीर यादव जी का। आदरणीय श्री विजय जायसवाल जी सफीका सनरोदे की वो साक्षी अहमद का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। मंच पर है माननीय श्री जादूगर S.K. निगम जी और निगम जी के अभिनंदन के लिए जबलपुर की विविध संस्थाओं में स्नेह रूप में समर्पित माननीय श्री राजीव गुप्ता जी अभिनंदन करेंगे आदरणीय जादूगर S.K. निगम जी का। हमारे बीच में जी अच्छा ये मंच पर आसीन माननीय अतिथि यानी कि सम्मानीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी समादर सम्मानित कर रहे हैं जादूगर S.K. निगम जी को। एक बार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं जादूगर निगम जी का और सम्मानीय जितेंद्र जामदार जी का रघुवीर यादव कला मर्मज्ञ। और इसी क्रम में आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी भी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय जादूगर निगम जी का। रघुवीर यादव जी हमारे बीच में देश के ख्यातिलब्ध फिल्म कलाकार जिन्होंने जबलपुर को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया कला मर्मज्ञ कला साधक श्री V.K. तिवारी और उनकी बहन जी इस सभागार में उपस्थित है। हम उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस पावन अवसर पर, चूँकि दुबई में है सम्मानीय श्री V.K. तिवारी जी, तो उनके सम्मान को स्वीकारने उनकी बहन अर्चना जी इस सभागार में उनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं और शकीला जी से निवेदन है उन्हें मोतियों की माला के साथ अभिनंदित करें। मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी, कृपया मंच पर आए। और इसी क्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद आशीर्वाद देने मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय जादूगर निगम जी को। विद्याश्री से सम्मानीय पंकज जी अभिनंदन कर रहे हैं जादूगर निगम जी का मोतियों की माला के साथ, यानी कि पंकज विद्यार्थी विद्याश्री से। इसी क्रम में अमित परनामी जी अभिनंदन करेंगे जादूगर S.K. निगम जी का। और मंच पर आमंत्रित हैं अग्रदूत के संपादक माननीय अरुण श्रीवास्तव जी, वो अग्रदूत समाचार पत्र समर्पित करेंगे मंच पर आसीन माननीय अतिथियों को। आज अग्रदूत में जो आलेख प्रस्तुत किया है अरुण जी ने, वो उनके सृजनात्मक व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। इस बीच सम्मानीय श्री D.C. विनोदिया जी और श्रीमती रेखा विनोदिया पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे आदरणीय जादूगर निगम का और कुछ विशिष्ट छायाचित्र भी समर्पित करेंगे जादूगर निगम को। सम्मानीय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, उनसे भी निवेदन है वो आशीर्वाद देंगे मोतियों की माला पहनाकर जादूगर निगम जी को। महामहोपाध्याय शिक्षा साहित्य धर्म संस्कृति को समर्पित व्यक्तित्व सम्मानीय डॉक्टर महामहोपाध्याय हरिशंकर दुबे जी मोतियों की माला के साथ अभिनंदित कर रहे हैं जादूगर निगम को। इस क्षण हम उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं जो विविध संस्थाओं से माननीय जादूगर निगम जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। वो कृपया आएं और मंच पर आकर शाउल श्रीफल जो भी वो लाए हैं उससे अभिनंदन करें। मंच पर है समाज सेविका माननीय दमयंती राय और दमयंती राय अभिनंदित करेंगी जादूगर निगम जी को। मंच पर दमयंती राय।
इसी क्रम में सादर आमंत्रित है मंच पर सम्मानीय जितेंद्र जामदार जी। जितेंद्र जामदार जी वो इस वक्त इस अवसर पर सम्मानीय जादूगर निगम जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का अभिवादन शाब्दिक रूप से करेंगे। शॉल से उन्होंने अपने स्नेह समर्पित किए हैं और अब शब्दों के माध्यम से मानवता को समर्पित शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति के लिए निरंतर क्रियाशील माननीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार, एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन करेंगे। सविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंगरन्यतम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीत्या हरिवर्मदे त्वदीय पाद पंकजन नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजन नमामि देवी नर्मदे। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु, हम सब के अत्यंत आदरणीय, हम सब के अत्यंत प्रिय, हम सब के परिवार के सदस्य और जिन्होंने हम सबको अनेक वर्षों से लगातार अपनी प्रेममयी वर्षा से आप्लावित किया है, ऐसे हम सब के लाडले भाई जादूगर S.K. निगम साहब, अब उनको भाई कहूँ या मामा कहूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे से उनका जो बर्ताव है वो भाई के समान रहता है। ये छोटा भैया है, चाहे कुछ भी गड़बड़ करता रहे उसको संभालना है। और आई के साथ जो इनके संबंध रहे और आई के साथ जो निरंतर कई वर्षों तक इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, तो आई के भाई के रूप में, मेरे मामा के रूप में वो मेरे लिए वंदनीय है, हम सब के लिए वंदनीय है। जबलपुर के गौरव हैं, नर्मदा मैया की कृपा, नर्मदा मैया के पुत्र हैं और पूरे विश्व के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर जादूगर S.K. निगम साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ और अत्यंत एनर्जेटिक ओजमय जीवन प्रदान करे और अनेक वर्षों तक इनका साथ, इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन जबलपुर के सभी संस्कारधानी के निवासियों को प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये भाव थे माननीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के जीवे में शरदय शतम की पावनतम भावना के साथ अपने अंतस के आदर भाव भी समर्पित किए डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी ने। और इस बीच हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय श्री भूपेंद्र यादव, सम्मानीय सुरेंद्र वर्मा और प्रतिभा वर्मा, जो माननीय जादूगर S.K. निगम जी का संस्था की ओर से अभिनंदन अभिवादन करेंगे, मंच पर आमंत्रित है। और इसी क्रम में वर्तिका से आदरणीय नरेश अग्रवाल और वर्तिका के संयोजक सम्मानीय श्री विजय नेमा अनुज जी, वर्तिका परिवार से जुड़े राजीव गुप्ता जी और आत्मीजन कृपया मंच पर आए, अभिनंदन करें। इसी क्रम में गणेश प्यासा भी अभिनंदन करेंगे माननीय जादूगर S.K. निगम जी का। जी, मंच पर माननीय जादूगर निगम जी का अभिनंदन भूपेंद्र यादव, आदरणीय वर्मा जी और प्रतिभा वर्मा जी के द्वारा ये अभिनंदन। और इसी क्रम में हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं हम सबके अत्यंत आत्मीय, जिनके अपनत्व और दिशा दर्शन से जबलपुर की विविध संस्थाएं क्रियाशील हैं, कला, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, धर्म, सेवा और साधना के पथ पर गतिशील सम्मानीय श्री अजय बिश्नोई जी, जिनके लिए जादूगर निगम न जादूगर हैं और न कला साधक है, वो तो उनके एक परिवार के आत्मीय सदस्य हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री अजय बिश्नोई जी को। आज इस मंच पर आसीन आप और हम सब के
अत्यधिक प्रिय और सरलता की प्रतिमूर्ति सम्मानीय जादूगर निगम जी, इसी जबलपुर की माटी से निकले हुए विश्व में कला जगत में अपनी छाप छोड़े हुए भाई रघुवीर यादव जी, सम्मानीय डॉक्टर जमदार जी, सम्मानीय दुबे जी, कर्नल साहब, बाहर से आए हुए जादू कला के क्षेत्र के क्षितिज और उपस्थित बंधुओं, भाई और बहनों, आज जिस जादूगर निगम जी को आप मिलने आए हैं, जिनका सम्मान करने आए हैं, जिनको शुभकामनाएं देने आए हैं 75 वर्ष पूर्ण होने पर, वो सरलता की प्रतिमूर्ति का कभी आप अंदाज कर सकते हैं कि किस क्षितिज की किस ऊंचाइयों को इन्होंने छुआ था, कहाँ से इनकी जीवन यात्रा शुरू हुई और कहाँ पहुँची। ज़रा पुराना एक दृश्य बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, उनकी जानकारी में लाना चाहूँगा। जादू के कलाकार तो ये बहुत बचपन में बन गए थे, 8, 9, 10 साल की उम्र में जादू शुरू कर दिया था और जादूगर का खिताब भी प्राप्त कर लिया था। मन विचलित था, जादू करें कि फौज की नौकरी करें कि सिपाही बन जाएं। अखाड़े भी जाते थे, फिर समझ में आ गया अखाड़ा नहीं है, जादू का ये अखाड़ा इनके लिए वास्तविक जगत होगा, तो आ गए फिर जादू के अखाड़े में। और जादू के अखाड़े में रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने उन्नति करी, आगे बढ़े, तेज कदमों के साथ आगे बढ़े, दुनिया भर में एक बड़ा साथ इनको मिला महर्षि महेश योगी जी का, एक प्लेटफॉर्म मिला और उस प्लेटफॉर्म के पर चढ़ के इन्होंने पूरे अमेरिका में एक एक शहर में जाके अपने जादू के करतब दिखाए, अन्य अनेकों देशों में इन्होंने करतब दिखाए। और उस समय इनका जो मुलाकात हुई महर्षि महेश योगी से भी हुई। बड़े बड़े नाम जो है श्री श्री रविशंकर जी, आप कल्पना कर सकते हैं कि श्री श्री रविशंकर जी और हमारे जादूगर निगम जी एक साथ एक कमरे में 1 महीने से ज़्यादा समय तक रुके और रहे हैं। आप जरा कल्पना कीजिए उन दिनों की कि जादूगर निगम साहब मंच पर जादू दिखा रहे हैं और सामने बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आश्चर्यचकित भाव से उनको देख रही हैं, उनके साथ उनके पुत्र राजीव गांधी, सोनिया गांधी भी देख रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे उनसे कह रहे हैं उनके परिवार के कि जरा ये भी दिखाइए और वो भी दिखाइए। ये उस इंदिरा गांधी के परिवार को सम्मोहित करने वाला जादूगर निगम की यात्रा का वृत्तांत अभी आज की तारीख में बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। आचार्य रजनीश जी का सत्संग मिला, वो भी जबलपुर के थे, ये भी जबलपुर के थे, एक वो भी सत्संग मिला, उसकी भी आप कल्पना कीजिए। और जादू की दुनिया में है, इसलिए पीसी सरकार से तो सहज रूप में मुलाकात संभव थी, पीसी सरकार के साथ मिले। जादूगर आनंद यहीं के थे, वो आनंद और निगम दोनों ने काम मिलकर साथ साथ बहुत कुछ आगे बात किया गया है। पर आप ये देखिए कि इन सारी मूर्तियों के साथ मिलते चले गए, पर मन कहाँ अटका? मन इनका अटका जब ये विनोबा भावे जी से मिले। वो विनोबा भावे जो जबलपुर को संस्कारधानी कह के गए, जब उस विनोबा भावे के साथ में मिले तब इनको लगा कि ये आडंबरहीन व्यक्तित्व जो है यही मेरा भविष्य है और मुझको वही बनना है। और इसीलिए आज जिस रूप में आप जादूगर निगम जी को देखते हैं, ये उन्हीं विनोबा भावे जी के छवि का कमाल था, उनका दबा कि ये सारे बड़े बड़े मूर्तियों के आडंबर से मुक्त होकर और आडंबरहीन विनोबा भावे जी की तर्ज पर बन गए। और आज जिस सादगीपूर्ण जीवन को हम देख रहे हैं वो जादूगर निगम हमारे सामने है। आपको तो बहुत को पता नहीं होगा कि राजनीति में भी इनने दांव हाथ पांच बजवाए। जबलपुर की लोकसभा से चुनाव लड़ा, महर्षि महेश योगी जी की एक पार्टी बन गई थी अजय भारत पार्टी। अजय भारत पार्टी की तरफ से लोकसभा के उम्मीदवार बनकर जादूगर निगम जी ने लोकसभा के चुनाव में भी अपना हाथ आजमाए। पर नियति ने जो तय कर रखा था दिशा वही तय कर रखी थी। जादू के क्षेत्र में आजमाए हुए इनके दांव पेंच इनको ज़्यादा ऊंचाइयां दे रहे थे, ज़्यादा पॉपुलरिटी दे रहे थे। पर उसी बीच में जैसा मैंने कहा ना कि विनोबा जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने सादगी की प्रतिमूर्ति बन गए। भाई जामदार जी ने बहुत संक्षिप्त में बात रख दी थी, तो मेरे को भी इशारा किया था कि ज़्यादा मत बोल रहा क्योंकि भी बहुत से कार्यक्रम बाकी हैं। पर लोग स्मरण नहीं कर पाया, इसलिए मैंने कहा चंद शब्दों में ही सही थोड़ा सा इतिहास, जिससे कि यहाँ के बैठे हुए बहुत से लोग परिचित नहीं हैं, उस इतिहास को सामने बता दूँ। और अपनी वाणी को विराम देने के पहले कुछ चंद लाइनें हमें इनके बारे में लिख के लाया हूँ, वो जरूर पढ़ना चाहूँगा।
मैंने समंदर की तरह जीना है, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। मौज से बहना और अपनी मौज में रहना। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप बहना और अपनी मौज में रहना। लापरवाह हूँ, देखिए इनकी ज़िंदगी दिखती है सामने। लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। ये हम सब इस बात के गवाह हैं कि लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ। ये इनकी दूसरी पहचान है भाई है। और अंत में 2 लाइनें। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा। इतने सरल है कि अपने बारे में कहते हैं मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, पर तुम जैसे अनमोल लोगों से रिश्ता है मेरा। ऐसे भाई जादूगर निगम जी को आज इस अवसर पर मैं शताई होने की शुभकामनाएं आप सबकी ओर से भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिवादन करें सम्मानीय अजय बिश्नोई जी ने एक जीवन दर्शन अभिव्यक्त किया आदरणीय जादूगर एस.के. निगम जी का। अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम सबको अवगत भी कराया। अभिनंदन, नमन। और अब इस बीच हमारे मध्य मंच पर माननीय श्री नित्य निरंजन खम्परिया जी, हम श्री निवेदन कर रहे हैं विजय जायसवाल जी से कि उनका मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। सम्मानीय चमन श्रीवास्तव जी मंच पर है, उनका भी अभिनंदन। महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी का भी अभिनंदन। और इसके बाद हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर अभिव्यक्ति के लिए माननीय नित्य निरंजन खम्परिया, पूर्व विधायक, कृपया मंच पर अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ सादर आमंत्रित हैं। एक बार और आदरणीय विजय जायसवाल जी द्वारा अभिनंदन। बहुत धन्यवाद पाठक जी। आज जादू का स्वाभिमान दिवस और जादू को स्वाभिमान दिलाने वाले हमारे श्यामकांत निगम जी का 75वां वर्ष पूरा हो गया। 76वें उनका प्रवेश अमृत पर्व जीवन का आज उसमें प्रवेश कर रहे हैं। मंच पर वो विराजमान हैं और आदरणीय बिश्नोई जी ने अभी अपने वक्तव्य में काफ़ी कुछ बारीकी से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर उनके बारे में बताई हैं, लेकिन 75 वर्ष के व्यक्ति की बातों को 15 मिनट में करना बड़ा मुश्किल है। और उसमें भी जादूगर एस.के. निगम मंच पर आसीन सम्माननीय महामहोपाध्याय रविशंकर चमन श्रीवास्तव जी और मंच पर आसीन सभी हमारे सम्माननीय कलाकार साथियों, कार्यक्रम के आयोजक सभी हमारे मित्र हैं और सामने पधारे हुए निगम साहब के सभी शुभचिंतक गण। सादा जीवन उच्च विचार। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, महर्षि महेश योगी, सबके आदर्शों से निकाला हुआ निचोड़ का व्यक्तित्व यदि कहीं दिखता है तो हमारे माननीय एस.के. निगम साहब। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ के जो बिश्नोई जी सुना रहे थे कि बच्चों को ले जाके इंदिरा गांधी के पास जादू का शो करा देना और किसी के बस का बात नहीं। दूरदर्शन में यहाँ के डॉक्टर आनंद तिवारी जी बैठे हैं, उनको मालूम है बहुत अच्छी। दूरदर्शन में जबलपुर के कम से कम 100 से अधिक कलाकारों को मौका दिलाने का निगम साहब ने काम किया है। और हम लोग वहाँ पर
बुआ जी के रत्न कुमारी सम्मानीय रत्न कुमारी जी के कमरे में रहते थे, उसमें ताला नहीं लगा कभी। और बुआ जी का जो निवास स्थान था उसको हम लोगों ने जबलपुर हाउस का नाम दे दिया था। जबलपुर से जो भी जाएगा वहाँ रहेगा। और उसमें जबलपुर से सर्वाधिक उपस्थिति देने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो जादूगर एस.के. निगम थे। उनने जीवन में 7 महाद्वीप 200 देशों का भ्रमण किया, जादू से अच्छों को प्रभावित किया, कईयों को जादू भी दिखाई। और महर्षि महेश योगी ने तो ये तय कर लिया था कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम अंतिम स्वरूप देने के पहले निगम साहब से जरूर वो वार्तालाप करते थे। मुझे भी निगम साहब के वजह से महर्षि जी के चरणों में सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। निगम साहब आज भी कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के आयोजन करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप आज ही देखिए ना, आज उनका जन्मदिन है, हम सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए, हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उनके जन्मदिन पे भी वो जादू का स्वाभिमान दिवस हो गया और उसमें भी वो कलाकारों को, साहित्यकारों को, विभिन्न विधाओं के लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम बनाए। बड़ी बात है, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जादूगर निगम साहब का हार्दिक अभिनंदन है। वो शतायु हों और अपने कृतित्वों से संस्कार धानी को जिस तरह से गौरवान्वित करते आए हैं उसी तरह से गौरवान्वित करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत बधाई निगम जी। भावमय आत्मीय अभिव्यक्ति माननीय नित्य निरंजन खम्परिया जी की। हमारे बीच में आगरा से जादूगर अखिलेश जायसवाल जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जादूगर हैं, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड सोसाइटी का सर्टिफिकेट जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो समर्पित कर रहे हैं माननीय जादूगर एस.के. निगम जी को उनके 75वें जन्मोत्सव पर। तो आमंत्रित है तीनों जादूगर कृपया मंच पर आए। आदरणीय अखिलेश जायसवाल जी, सुनील जी और जितेंद्र बघेल जी। इसके बाद संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जबलपुर कला को समर्पित संस्था और इस संस्था के सम्मानीय बबलू मैथ्यूज जी, अमित परनामी जी, मनीष अग्रवाल, जयप्रकाश गुजर, राकेश गुप्ता, नवनीत श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, आशुतोष कटरहा, मकरंद बडनेरकर, सबीना खान और नंद कुमार जैन संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जबलपुर द्वारा सबसे पहले अभिनंदन करेंगे सम्मानीय जादूगर एस.के. निगम जी का और उसके बाद अभिनंदन करेंगे आदरणीय श्री रघुवीर यादव जी का। तो मंच पर आमंत्रित संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सभी कलाकार सम्मानीय मनीष अग्रवाल और उनके साथ में बबलू मैथ्यू जी, अमित परनामी जी, जयप्रकाश गुजर, राकेश गुप्ता, नवनीत श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, आशुतोष कटरहा, मकरंद बडनेरकर, सबीना खान और नंद कुमार जैन। ये अलंकरण सम्मान समर्पित किया जा रहा है माननीय जादूगर एस.के. निगम जी को संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन पगड़ी बंधन कर ये सम्मान समर्पित किया गया। और इसी क्रम में संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सभी कलाकार अभिनंदन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कला साधक
जबलपुर प्रदेश और देश के गौरव सम्मानीय श्री रघुवीर यादव जिनके अंतस की कला ने संस्कार धनी जबलपुर के नाम को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया है, उनका भी संस्कार धनी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जबलपुर द्वारा अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री मनीष अग्रवाल और उनके साथ सभी कला साधकों का कि वो माननीय रघुवीर यादव का एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। रघुवीर यादव एक ऐसे कलाकार जो जबलपुर की भूमि से अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इस शहर के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। माननीय रघुवीर यादव कला साधक, कला मर्मज्ञ, उनका अभिवादन, अभिनंदन। रघुवीर जी का अभिनंदन हम सब तालियों के साथ एक बार फिर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करेंगे। इस बार श्रुति की ब्रांड एम्बेसडर श्रेया खंडेलवाल वो भी कृपया मंच पर आए और अभिनंदन करें। मंच पर आसीन जादूगर निगम जी और उनके साथ रघुवीर यादव जी का एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। कि जबलपुर के एक ऐसे कला साधक का अभिनंदन है जिसने इस शहर को न केवल भारत भूमि अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलवाया। माननीय श्री रघुवीर यादव जी, और इसी क्रम में हम आज हृदय से सम्मान समर्पित कर रहे हैं माननीय श्री बी.के. तिवारी जी। बी.के. तिवारी जी भी एक ऐसे कलाकार, कला मर्मज्ञ, कला साधक, अभिनेता जिन्होंने अपनी कला से इस शहर को एक विशिष्ट आयाम समर्पित किए कला के क्षेत्र में। हम उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं और उनकी बहन जी हमारे बीच में है। कुछ क्षण बाद हम उनका उल्लेख करेंगे, उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे। अगला चरण आदरणीय विजय जायसवाल जी और प्रतुल श्रीवास्तव जी से निवेदन है अगले चरण के लिए मंच को रिक्त कराने की कृपा करें। गूंज के अध्यक्ष माननीय नीरज शुक्ला वो माननीय निगम जी का अभिनंदन करेंगे। अतिथि सभी मंच पर रहेंगे और कलाकारों ने अगर अभिनंदन कर लिया है तो अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। संस्कार धनी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सभी सम्मानीय सदस्य और इस बीच गूंज के अध्यक्ष नीरज शुक्ला जी सम्मान समर्पित कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा में संस्कृति संस्कार संगठन से योगेंद्र मालवीय जी और वनिता मालवीय जी, उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। हार्दिक अभिवादन है आदरणीय श्री आलोक पाठक जी और उनके साथ आदरणीय श्री दिनेश सोनी जी जिन्होंने इसके पूर्व इस आयोजन में अपने संचालन भाव को समर्पित कर हम सबको मोहित किया था। आदरणीय दिनेश सोनी जी, उनका भी हार्दिक अभिवादन है। देवेंद्र पांडे जी, उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता। और अगला क्षण हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी को। इस वक्त उन कला साधकों का सम्मान इस मंच पर जिन्होंने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अपनी प्रतिभा से न केवल इस शहर को गौरवान्वित किया अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इस शहर के नाम को पहुंचाते हुए जबलपुर में कला को स्थापित किया।